आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और कृष्ण की कृपा में जी रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोगों को टॉपिक देखकर ही बहुत ज्यादा उत्सुकता मन में जाग गई होगी कि आज हमको क्या पता लगने वाला है, क्या ऐसा हो सकता है। ये तो बहुत जगह सुना होगा, कई जगह चैनलों पे, यूट्यूब पर, कई वीडियोस में देखा होगा कि किस तरह ठाकुर जी उनके सपने में आए, किस तरीके से सब ठाकुर जी ने लीला करी, किस तरह से सपने में आए, किस तरह से सपने में आदेश किया, किस तरह सपने में आकर लीला की, सपने में की लीलाएं तो बहुत आपने सुन ली होंगी, सपनों के दर्शन, सपनों की लीलाएं। लेकिन वही ठाकुर जी, आपके ठाकुर जी, वे केवल वे सबके ठाकुर हैं, सबके बराबर हैं। वही ठाकुर जी, आपके साथ कैसे सपने में आकर लीला करने लगे, इस चीज का तरीका आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। वो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरह कैसे आपके ठाकुर वो आपके साथ भी ऐसी लीलाएं करने लगे और आपके साथ भी स्वप्न दर्शन, स्वप्न लीलाएं, स्वप्न आदेश करने लगे। वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगी, जो शायद आपने पहले कभी यूट्यूब पे नहीं सुना होगा। कि ठाकुर जी पर सबका अधिकार है, सबका समान अधिकार है। हर एक इंसान ठाकुर जी का भक्त है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो ठाकुर जी का भक्त ना हो। बस जरूरत होती है उस चीज को जागृत करने की। प्रत्येक जीव इस धरती पर, इस संसार में, सब ठाकुर जी के हैं और सब हम उनके अंश हैं और हम सभी का अधिकार है उनके साथ लीला करने का, उनके साथ लीला में सम्मिलित होने का। तो चलिए आपके बिना देरी करे बताती हूँ आखिर वो क्या उपाय है, क्या वो तरीका है ऐसा जिससे ठाकुर जी को हम और अपने करीब ले आएंगे और इस तरीके से हम भी उनके स्वप्न में दर्शन कर सकेंगे, उनके आदेश ले सकेंगे। ऐसा वो कौन सा तरीका है, तो चलिए बिना देरी करे बताती हूँ। जो तरीके उपाय मैं आपको बताती हूँ वो सब आपको कृष्ण की ओर और ले जाने के लिए होते हैं। और जो भी मैं बताती हूँ अपनी तरफ से नहीं, जो हमारे संतों के वचन हैं, उनके मुख से जो मैंने सुना है वो मैं आपको बताती हूँ, या जो मेरे जो खुद के अनुभव हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो भक्तों, जो मैं तरीका आपको अभी बताने वाली हूँ आज, वो अगर आप करते हैं तो आपको केवल स्पिरिचुअल ही नहीं, मटेरियल फायदा भी होगा इसका। कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, और बाकी जो स्वप्न के जो अनुभव होंगे, सपनों में काफी कुछ आपको दिखने वाला है। जी हाँ, मैं साफ साफ कह रही हूँ कि काफी कुछ आपको सपने में दिखने वाला है इस उपाय को करने के बाद। और मटेरियल फायदा भी होगा, भौतिक फायदा भी होगा कि नींद अच्छी आएगी। जो सपने उल्टे दिखते हैं, उल्टे सीधे दिखते हैं, विचार आते हैं, उससे आप बचेंगे। जो उपाय है उसको क्या करना है आपको, बड़ा सिंपल सा उपाय है। रात को सोने से पहले जो आपका बिस्तर है, जहाँ पे लेटे लेटे, जहाँ पर भी आप सोते हैं, उस पर लेटे लेटे आपको ये जो पद हैं, जिनकी लाइनें आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इसका मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। आप नोट्स कर सकते हैं या अपने फोन में नोट्स बनाकर नोट कर सकते हैं। इसको आप अपने बिस्तर पर लेटे लेटे इसको आपको गाना है। अगर अवसर मिले, कोई और पास में नहीं है, तो ऊंचे स्वर में भी गा सकते हैं। और अगर ऐसा संभव नहीं है कि आप पूरे तेज स्वर में ना गा सके, तो लेटे लेटे आपको अपने बिस्तर में ही उसको गुनगुनाना है, कि जिसकी आवाज केवल आप तक पहुंच सके। जैसे गुनगुनाते हैं ना कोई चीज, उसकी आवाज जो है केवल आपको सुनाई दे कि आप क्या कह रहे हैं। और स्वर में नहीं गाना आता तो कोई बात नहीं, आपके बिना स्वर के भी बोला जाता है पद। ये आपको पद एक बार, मतलब ये है कि बोलना है। आप स्वर में नहीं गा सकते तो उसकी एक एक लाइन को आप अपने ध्यान में रखकर उसको एक एक अक्षर उसका पढ़ सकते हैं और एक एक अक्षर का ध्यान कर सकते हैं। और जो जो इसका मतलब है, वो इमेज जो है आपके दिमाग में बनेगी, इसका जो भी सार है, मीनिंग है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, पद भी डालूंगी, और जो इसका मतलब है वो भी मैं आपको नीचे डालूंगी। ज़्यादा लंबा नहीं है, तो ये आपको याद कर लेना है, या कुछ दिन जब तक याद नहीं होता तो मोबाइल में पढ़ सकते हैं। ये पद आपको जो है उससे बड़े प्रेम भाव से जो है पढ़कर सो जाना है, और यही पढ़ते पढ़ते सोना है। इसके बाद और कुछ और विचार नहीं करना, कुछ और नहीं सोचना, ना किसी और बारे में। जब तक नींद नहीं आती इसी को ही गुनगुनाते रहना है, इसी को ही सोचते रहना है। ऐसा आप डेली करिए, तब देखिए अपने अनुभव। अब आप खुद आकर बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको क्या अनुभव हुए। बड़ा ही सुंदर ये तरीका है ठाकुर प्रेम में रमने का, क्योंकि रात का जो समय होता है, जो हमारा पूरे रात का जो विचार जो होते हैं हमारे मानस पटल पर जो छाए होते हैं, वही हमको रात को स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो जब हम
ये पद जो है गाएंगे, इसका जो मीनिंग है जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारी सोच पर पड़ेगा और हम स्वप्न में हमें उसी प्रकार के दिखेंगे और ठाकुर कृपा तो हम पर होगी ही होगी। तो आपको भी ठाकुर के दर्शन बहुत कुछ होंगे सपने में। आप ये चीज़ें करनी स्टार्ट कीजिए और कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। आप ये चीज़ करिए, ठाकुर जी आपके बहुत और करीब आएंगे और जल्दी आऊँगी एक और ऐसा ही कुछ उपाय लेकर। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।